नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हम पढ़ रहे थे अशुद्धियाँ और उनका सुधार यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें हमने एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार और द्विपक्षीय अशुद्धियों का सुधार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं दो से अधिक खातों को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों के सुधार के बारे में। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे उचंती खाता और अंतिम खातों पर अशुद्धियों के प्रभाव के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दो से अधिक खातों पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियों के सुधार के बारे में। तो कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो दो से अधिक खातों पर प्रभाव डालती हैं। ये मोस्टली वो अशुद्धियां होती हैं जो कि हमारे व्यक्तिगत खातों से संबंधित होती हैं, यानी कि उधार लेन देन से संबंधित होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन अशुद्धियों को सुधारने, देखो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये दो से अधिक खातों को प्रभावित करती हैं, यानी कि कोई रकम जो हमने डेबिट करनी होगी वो हमने डेबिट नहीं की होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे, उसकी जगह हमने क्रेडिट की होगी तो गलती से क्योंकि वो क्रेडिट हो गई तो हम उसको डेबिट करेंगे। दो बार हमने किया ना डेबिट, तो अब ये व्यक्तिगत खाते से भी मैंने आपको बताया संबंधित होगी। तो वो जो व्यक्तिगत खाता इससे रिलेट कर रहा है उसके ऊपर डबल इफेक्ट पड़ा ना। एक बार तो हमने उसको डेबिट नहीं किया तो हमने उसको डेबिट कर दिया, एक बार हमने उसको क्रेडिट कर दिया था तो हमने उसको फिर डेबिट कर दिया, अब डबल डेबिट हो गया तो अमाउंट क्या हो गई हमारी, डबल हो गई। तो जो व्यक्तिगत खाता है यानी कि पर्सनल अकाउंट उससे अफेक्टेड है, उसको क्या करेंगे, उसको हम उसकी डबल राशि से लिखेंगे, डबल अमाउंट से लिखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम पढ़ के देख लेंगे। तो एग्जाम्पल नोट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे मैंने दो से अधिक खातों को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों से संबंधित। इन अशुद्धि को सुधार के लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खातों को प्रभावित किया है इन अशुद्धियों से। देखो, सलोनी को 1,000 रुपए का माल उधार बेचा किंतु गलती से बिक्री का लेखा क्रय वही में कर दिया, यानी कि हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सलोनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। ये एंट्री तो होनी चाहिए थी हमारी। हमारी अगर सेल्स हमने करी है, सलोनी को उधार माल बेचा है तो सलोनी टू सेल्स होनी चाहिए थी। सलोनी को हम डेबिट करेंगे, कैश को नहीं करेंगे क्योंकि हम उधार लेन देन कर रहे हैं ना। तो सलोनी डेबिट टू कैश, सॉरी टू सेल्स अकाउंट, है ना। लेकिन हमने किया क्या, क्रय वही में इसकी एंट्री कर दी, यानी कि क्या कर दिया हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सलोनी, है ना। एंट्री हमारी ये वाली होनी चाहिए थी लेकिन हमने कर कौन सी थी, ये वाली। अब दो से अधिक खाते कैसे प्रभावित हो रहे हैं, एक तो देखो सेल्स का हमारा खाता प्रभावित हो रहा है क्योंकि हमने वहां पे सेल्स लिखी ही नहीं। दूसरा परचेज खाता हमारा प्रभावित हो रहा है, जो परचेज है ही नहीं वो परचेज में लिख दिया। फिर हमारा सलोनी का प्रभावित हो रहा है, सलोनी की जो सेल्स में जाना था वो हमने उसके परचेज में कर दिया, है ना। तो हमारे दो से ज्यादा खाते यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। तो इनको सुधार के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज हमें क्रेडिट करनी चाहिए थी लेकिन गलती से हमने उसको क्रेडिट नहीं किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो हमने गलती से डेबिट कर दिया उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। अब बची कौन, हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डबल राशि से हम कर देंगे डेबिट, है ना। ये तो बताया था मैंने। यहाँ पे सेल्स को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, जो हमने नहीं किया। तो अब सुधार करेंगे तो हम सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 1,000 रुपए से, है ना, 1,000 रुपए है। और परचेजेस को डेबिट कर दिया जो कि हमें नहीं करना था, तो परचेजेस को हम क्या कर देंगे अब, क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। अब सलोनी का आप देखो, हम डबल अमाउंट क्यों कर रहे हैं, इस तरह से भी समझो। सलोनी को क्या करना चाहिए था, डेबिट, है ना, डेबिट करना चाहिए था। तो हम सलोनी को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर दिया हमने। लेकिन नेक्स्ट जो हमने एंट्री गलत करी है उसमें हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, तो यहाँ से उठा के भी तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि डेबिट में। तो इसकी अमाउंट एक बार हमने यहाँ लिखनी चाहिए थी जो नहीं लिखी, और यहाँ पे लिख दी जो गलत लिख दी। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी अमाउंट तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, सलोनी की जो सलोनी को हम डेबिट करेंगे वो डबल अमाउंट से करेंगे। तो सलोनी डेबिट 2,000 से टू सेल्स अकाउंट 1,000 टू परचेजेस अकाउंट 1,000। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। रमन से 500 रुपए की माल वापसी बाह्य वापसी में लिखी गई, यानी कि इनसे माल हमको वापस मिल रहा था। क्या हो रहा था, ये हमारा रिटर्न
इनवर्ड हो रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, आउटवर्ड में इसकी एंट्री कर दी, है ना। तो हमने इसको भी ऐसे समझ, हमें जो एंट्री करके दिखानी है वो ये वाली करके दिखानी है। ये वाली एंट्रीज मैं सिर्फ इस एंट्री को समझने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो हमारा जो रमन है, रमन से हमने 500 रुपए का माल वापस लिया है, इन्होंने हमको वापस किया है। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि रमन को हमने सेल्स किया होगा पहले, तभी ये हमको वापस कर रहे हैं, है ना। तो हमारी एंट्री हुई होगी रमन टू सेल्स। जब माल वापसी आता है तो एंट्री उल्टी हो जाती है ना। तो अब की बार रमन क्या हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। और हमारे हमें माल वापस मिल रहा है तो रिटर्न पे इनवर्ड, हमने इसको बाय बाय में लिख दिया। तो हमने एंट्री क्या कर दी एक्शन में, रमन को कर दिया डेबिट और क्रेडिट कर दिया रिटर्न आउटवर्ड को, ठीक है। एंट्री ये होनी चाहिए थी, एंट्री ये कर दी। तो अब हम इसको सुधारेंगे, तो जो डेबिट करना चाहिए था हमको, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि रिटर्न इनवर्ड डेबिट, और जो हमें क्रेडिट कर दिया गलती से उसको क्या कर देंगे, डेबिट, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। अब बचे रमन, तो इनको डबल अमाउंट से क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। क्रेडिट ही होने चाहिए थे ना, जो होने चाहिए थे वही करेंगे, क्रेडिट होने चाहिए थे। तो टू रमन, कितनी अमाउंट है, 500। तो 500 हमारे रिटर्न आउटवर्ड के, 500 रिटर्न इनवर्ड के, और इनकी डबल अमाउंट रमन के सामने, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गीता को वापस किया 200 रुपए के माल का लेखा हमने क्रय पुस्तक में कर दिया। क्या क्या, इनको हमने वापस किया है, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, लेकिन हम लिख किस में रहे, परचेजेस बुक में, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। तो गीता को वापस किया हमने 200 रुपए का माल, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, वापस किया है हमने इनको, यानी कि इनसे परचेज किया होगा। तो जो माल वापस कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे, और गीता को क्या कर रहे होंगे, अब डेबिट कर रहे होंगे। तो हमारी जो एंट्री एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, कि हमें गीता को करना चाहिए था डेबिट और क्रेडिट करना चाहिए था रिटर्न आउटवर्ड को, है ना। लेकिन हमने किया क्या, हमने परचेजेस बुक में इसकी एंट्री कर दी, रिटर्न इनवर्ड में नहीं करी है, कहाँ करी है, परचेजेस में करी है। तो हमने एंट्री क्या कर दी, परचेजेस डेबिट टू गीता, ठीक है। हमें एंट्री करनी चाहिए थी गीता डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गीता। अब ये भी हमारे कौन कौन से, एक तो रिटर्न आउटवर्ड को प्रभावित कर रहा है, एक हमारे गीता को प्रभावित कर रहा है, एक हमारे परचेज को प्रभावित कर रहा है। तो हम जो सही एंट्री है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गीता को क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, तो हम गीता को क्या कर देंगे, डेबिट। क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट को हम डबल अमाउंट से, पर्सनल अकाउंट को डबल अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो हमारी अमाउंट कितनी है, 200। कितने से करेंगे फिर हम, 400 से। अब हमारा क्रेडिट होना चाहिए था रिटर्न आउटवर्ड, तो हम रिटर्न आउटवर्ड को क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 200, जो इसकी एक्चुअल अमाउंट है। जो हमने डेबिट कर दिया गलती से उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट टू कितने रुपए से, 200 रुपए से। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, ठीक है। ये हमारी सही एंट्री, ये गलत एंट्री, और ये रेक्टिफाइड एंट्री, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमने इस एंट्री को कैसे किया है ये समझने के लिए की है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उच्चंती खाते के बारे में। उच्चंती खाते के बारे में थोड़ा सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम इंग्लिश में सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। उच्चंती खाता क्या होता है, जब हमारे तलपट का योग नहीं मिल पाता है दोनों तरफ का, और हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली होती है कि हमें पता चल जाए कि हमने गलती की कहाँ पर है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रही होती है, और हमें अकाउंट बनाने की जल्दी भी होती है।
तो हम क्या करते हैं, जो बैलेंस आ रहा होता है दोनों पक्षों का योग लगाकर, जो बैलेंस आ रहा होता है उनके योगों में, उस बैलेंस को उच्चंती खाते में लिख देते हैं। अगर तलपट के डेबिट साइड का योग टोटल ज्यादा आ रहा है तो हम उच्चंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हम उच्चंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यही होता है उच्चंती खाता। और फिर जैसे जैसे हमको सारी मिस्टेक्स पता चलती जाती है वैसे वैसे हम उच्चंती खाता जर्नल एंट्री बना के उस मिस्टेक को दूर करते हैं और उच्चंती खाता धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो उच्चंती खाता, जैसे कि हम भूल चूक का खाता या निलंबित खाता भी बोलते हैं। ठीक है, भूल चूक का खाता या निलंबित खाता, उच्चंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो कब बनाया जाता है, मैंने आपको बताया जब हम तलपट का योग मिलाते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है, बैलेंस दोनों के योग बराबर नहीं आते हैं तो हम बैलेंस निकालते हैं और जो बैलेंस जिस पक्ष का ज्यादा टोटल आ रहा होता है उसको दूसरे पक्ष में लिखते हैं, है ना। ये तो नॉर्मल है, सभी को वैसे ही पता है कि जब भी हम कोई खाता बनाते हैं तब भी ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे तलपट में भी जिस पक्ष का योग ज्यादा आ रहा होता है उसमें से जिस पक्ष का योग कम आ रहा होता है उसको घटाकर जो बैलेंस आता है उसको उस पक्ष में लिखते हैं जिसका योग कम आ रहा होता है। जैसे आपने डेबिट पक्ष का योग किया, आपने क्रेडिट पक्ष का योग किया, लेकिन आपका डेबिट साइड का जो योग है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा आ रहा है, तो आप डेबिट में से क्रेडिट पक्ष के जो योग है उसको घटा देंगे और जो बचेगा वो होगा हमारा बैलेंस, वो बैलेंस हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अब जो बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिखा है वो बैलेंस कहलाएगा कौन सा, डेबिट का। ठीक है, वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट का बैलेंस है। और जो डेबिट का बैलेंस होता है वो हमारे कहाँ जाता है, संपत्ति पक्ष में, हमारी संपत्तियों को बढ़ाता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस संपत्ति पक्ष में जाता है, जो कि मैंने अगली लाइन में लिखा है। आर्थिक चिट्ठे में जो डेबिट शेष होता है वो कहाँ जाता है, हमारा संपत्ति पक्ष में, और जो क्रेडिट शेष होगा वो कहाँ जाएगा, दायित्व पक्ष में। ठीक है, उच्चंती खाता जो है उसको जब हम बंद करते हैं तो उसको बंद करने के लिए पहले हम सारी मिस्टेक्स ढूंढेंगे, सारी मिस्टेक्स ढूंढने के बाद उनको सुधारेंगे। जैसे जैसे मिस्टेक्स सुधर जाएंगी हमारा उच्चंती खाता जो है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, उच्चंती खाते में इतना ही है। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज पढ़ने वाले हैं कि इसका लाभ हानि खाते पर आय व्यय और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जो बैलेंस शीट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो भी बहुत छोटा सा ही है। देखो, जो हमने जो एंट्रीज करी हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमने सारा तलपट वगैरह ये सब बनाया होगा, और हमारी मिस्टेक्स अगर नहीं सुधर पाई हैं हमारे फाइनल अकाउंट बनाने तक तो हमने उन मिस्टेक्स के साथ में ही बैलेंस शीट तक बना दिया होगा, है ना। बाद में हमको अगर मिस्टेक्स पता चलती हैं तो उसका प्रभाव हमारे लाभ हानि खाते पर क्या पड़ता है और हमारे जो आर्थिक चिट्ठा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हमको पता नहीं चलता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमको पता नहीं चलता है तो हमारा डेबिट पक्ष में अगर कुछ हमने गड़बड़ करी होती है और वो बढ़ जाता है हमारा P&L का, तो इससे क्या होगा, हमारा लॉस बढ़ेगा, जो कि एक्चुअल में नहीं है लेकिन वो बढ़ेगा क्योंकि हमने गलती से कुछ अमाउंट ऐसी डाल रखी है जिसकी वजह से हमारा डेबिट बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने कुछ ऐसी अमाउंट्स की मिस्टेक कर रखी है जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट का शेष, सॉरी क्रेडिट का योग जो है वो बढ़ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि मिस्टेक्स हमने की है तो इसलिए ऐसा हो रहा है ना। दूसरी तरफ जब हम इनको सुधार लेंगे, अगर हमारी डेबिट साइड की मिस्टेक्स कम हो जाती हैं, मतलब अमाउंट कम हो जाती है सुधारने से, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा हमारा। ऐसे ही अगर हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट कम हो जाती है हमारी मिस्टेक्स को सुधारने पर, तो क्या होगा, हमारा लॉस बढ़ जाएगा, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है, फिर भी मैं नोट कर दूंगी, पहले नोट कर लेते हैं फिर बाद में बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारी जो ये अशुद्धियां हैं उनका और उनके सुधार का हमारे लाभ हानि खाते पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे आर्थिक चिट्ठे पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, लाभ हानि खाते पे अगर हमने सुधार किया है और सुधार करने पे कोई ऐसा खाता खोला है जिसकी राशि हमारी, जिसकी अमाउंट हमारी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही है, हमारे खर्चे, देखो ये हमको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L अकाउंट में जो भी हमारे डेबिट साइड में आता है वो हमारे खर्चे होते हैं, है ना। तो इससे हमारा लाभ कम होता है, और जो भी हमारा क्रेडिट साइड में आता है वो हमारी इनकम होती है, हमारी आय होती है, जिससे हमारा लाभ बढ़ता है। तो अगर कोई ऐसी अमाउंट से कोई खाता खोला गया है जो कि हमारे P&L के डेबिट साइड में आ रही है तो क्या होगा, हमारा लाभ कम हो जाएगा। और अगर वही अमाउंट, अगर हमने ऐसा खाता खोला है जिसकी
वजह से वो अमाउंट कहाँ आ रही है, हमारे क्रेडिट साइड में आ रही है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये काम अगर हमने भूल से किया है तो हमारा जो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा वो गलत होगा, और ये काम हमने सुधार से किया है तो वो एक्चुअल होगा, है ना। भूल से अगर हमने ऐसा कोई खाता खोल दिया जिसका अमाउंट हमारा डेबिट साइड में बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बाय मिस्टेक ऐसा किया है ना। आई थिंक समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये मैंने सुधार की प्रविष्टि लिखी है, भूलवश भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सुधार के कारण कोई खाता यदि बंद कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है और उससे हमारी डेबिट में लिखी हुई राशि कम हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट में लिखी हुई राशि कम हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी आय कम हो रही है। अब हमारा जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी किस वजह से प्रभाव पड़ रहा है, उसको जानने के लिए हम एक और खाता खोल सकते हैं। कौन सा? लाभ हानि समायोजन खाता, ठीक है। ये जानने के लिए कि हमारे खाते पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा लाभ बढ़ रहा है या फिर हमारी हानि बढ़ रही है, तो उसको जानने के लिए हम लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी राशि हमने सुधार के बाद डेबिट की है वो हम अपने समायोजन खाते में भी डेबिट कर लेते हैं। जो हमने समायोजन के बाद क्रेडिट की है वही राशि हम समायोजन खाते में क्रेडिट कर लेते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा लाभ आ रहा है, बढ़ रहा है या फिर हमारी हानि बढ़ रही है, ठीक है। इससे हमको पता चल जाता है। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक चिट्ठे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमने संपत्ति कम राशि से डेबिट की है, अगर कम राशि से हमने डेबिट की है या फिर डेबिट नहीं की है तो ऑब्वियसली हमारी संपत्ति कम हो रही है ना, तो हमारी संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर संपत्ति को हमने डेबिट कर दिया है भूल से या फिर सुधार करके तो हमारी संपत्ति का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत खाते को अगर हमने डेबिट कर दिया है तो क्या होगा, हमारे देनदार बढ़ जाएंगे, और अगर हमने उनको क्रेडिट कर दिया है तो हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ऐसी ही मिस्टेक्स जो होती हैं उनका जो प्रभाव होता है हमारे चिट्ठे पर इस तरीके से होता है। ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स को आप अपने आप भी सोच सकते हैं, है ना। ऐसी और भी मिस्टेक्स होती हैं। मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।